महकमा रेलवेज का अरबों रुपए मालियत के 16 मुख्तलिफ अराजी नीलाम करने का फैसला। रेलवे अराजी शादी हॉल्स और बचत बाजारों के लिए नीलाम की जाएगी। 1,30,654 स्कूल स्क्वायर यार्ड शादी हॉल्स के लिए फरोख्त। मार्कीज और बचत बाजारों के लिए 5 एकड़ जमीन नीलाम की जाएगी। 4 मार्कीज गुलिस्तान जौहर, 1 केमाड़ी में बनाई जाएगी। तमाम गुड्स और मुसाफिर ट्रेनों को पहले ही आउटसोर्स किया जा चुका। रेलवे जमीनों की नीलामी 12 फरवरी को होगी। लांढी में नौजवान का लर्जा खेज कत्ल। मकतूल के चेहरे पर 2 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मकतूल से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे शनाख्त हो सके। पुलिस के मुताबिक जाए वक़्वा से गोलियों के खोल भी नहीं मिले। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का एहसन इकदाम। कैदियों के बयानात वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। आईजी जेल खानाजात को भी अंडर ट्रायल कैदियों के बयानात वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। आम इंतखाबात में जेलों में कैद शहरी भी वोट कास्ट कर सकेंगे। कैदी पोस्टल बैलेट के हसूल के लिए रिटर्निंग अफसरान को दरख्वास्त जमा करवाएंगे। सरकारी मुलाजमीन पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट की आगाही से मुतालिक खसूसी वीडियो जारी। एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मामलात तय पा गए। जराये के मुताबिक जीडीए NA 237 और PS 105 पर एमक्यूएम के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। NA 237 पर रऊफ सदीकी, PS 105 पर मोहम्मद दानियाल उम्मीदवार। उबलते गटर, टूटी हुई सड़कें शहर कायद के बासियों का मुकद्दर। हल्का NA 240 शू मार्केट के रिहायशी उबलते हुए गटरों से परेशान। NA 236 में यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल पड़े। मौसमियात जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना था मेन होल्स नशई चोरी करके ले जाते हैं। आम इंतखाबात के बाद भी मसाइल हल होने की कोई उम्मीद नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। NA 237 लाइन्स एरिया में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इलाका मकीन बिलबिला उठे। कहते हैं भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद न दिन को चैन न रात को आराम। आला हुकाम से बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। गैस मसाइल ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की आंख मचोली जारी। दिन और रात के औकात में गैस प्रेशर में कमी का सामना। लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना बनाने से अखराजात बढ़ गए। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गैस के मसाइल का सामना है। शहरियों का शिकवा, CNG स्टेशन को 2 रोज़ के लिए ताले लग गए। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी गैस की फ्राहमी 48 घंटों के लिए मुअत्तल। पीपल्स पार्टी कारकुनों को गोलियों और बम धमाकों से डराने की हर कोशिश नाकाम होगी। आसिफा भुट्टो की पार्टी कॉर्नर मीटिंग और इंतखाबी दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा PP 162 के इंतखाबी दफ्तर को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। पीपल्स पार्टी की बढ़ती मकबूलियत से सियासी मुखालिफिन को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। PP 162 के इलेक्शन ऑफिस पर हमले की FIR फौरी दर्ज करने का मुतालबा। जख्मी जियालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्ज़मान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा अजमेर नगरी से जख्मी हालत में मुल्ज़मान सुहेल अहमद और नदीम ज़ेर हिरासत। मुल्ज़मान के कब्जे से पिस्टल, मसरूका मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। जमान टाउन में AVLC और डाकुओं का आमना सामना। इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम नबील जख्मी हालत में पकड़ा गया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। दूसरी जानिब मलिकगंज के करीब डाकुओं की फायरिंग से सुहेल नामी शहरी जख्मी। जंजाल बोट में डाकुओं ने शहरी पर गोलियां बरसा दी। नियाज शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। शाहराह कायदीन पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। पुलिस एहलकारों की गोलियों से 2 डाकू जख्मी। मुल्ज़मान ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों से लूटमार करते थे।
पुलिस के मुताबिक दोनों सगे भाई डकैती की मुतादिद वारदातों में भी मुलव्वस रहे। एक भाई 7 और दूसरा 2 मुकदमात में जेल काट चुका। घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज्यादती कत्ल केस की समाअत अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। कत्ल का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। फरंगी टाउन में ताजर के घर में पुलिस की डकैती केस की समाअत DSP उमैर तारिक बजारी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने चलान जमा करवाने के लिए मोहलत मांग दी। अदालत की आइंदा समाअत पर चलान जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने शेरशाह के फजाई तज्जिए से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। SSP केमाड़ी और SHO पाक कॉलोनी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। SHO को फजाई इंस्पेक्शन के दौरान माहौलियाती टीम के साथ ताउन का भी हुक्म। साबिक कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट में अपने मुस्तकबिल से मायूस। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की लंदन मुंतकली का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद ने दिल बर्दाश्ता होकर फैमिली समेत पाकिस्तान छोड़ दिया। सरफराज अहमद PSL 9 खेलने पाकिस्तान आएंगे। PSL में सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। मैनेजर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद की लंदन मुंतकली की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं सरफराज अहमद लंदन में ज़ेर तालीम बेटे से मिलने गए। एक हफ्ते में डॉलर 46 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 90 पैसे का हो गया। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 92 पैसे कमी से 280 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ। यूरो 2 रुपये 23 पैसे कमी से 306 रुपये 17 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 357 रुपये 46 पैसे पर आ गया। UAE दिरहम की कदर में 21 पैसे का इजाफा। सऊदी रियाल 15 पैसे कमी से 75 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मंदी के बादल छाए रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1355 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 2.1% कमी से 63,262 की सतह पर बंद हुआ। 67 अरब रुपये मालियत के 1 अरब 94 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 188 अरब रुपये की कमी आई। निजी होटल में IPO समिट का इनेकाद। समिट में बिजनेस कम्युनिटी, बैंकों के नुमाइंदों और माहिरीन की शिरकत। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा IMF की दूसरी किस्त से स्टेट बैंक के ज़खायर 9.10 अरब डॉलर तक पहुँच गए। बैरूनी सरमायाकारी की बुनियाद डाल रहे हैं। IBR स्ट्रैटेजिंग से 10 ट्रिलियन रुपये हासिल होंगे। चेयरमैन SECP आकिफ सईद बोले कंपनियों को कैपिटल मार्केट तक रसाई की मंजूरी 29 रोज़ में मिलेगी। CEO स्टॉक मार्केट फरूक एज खान का कहना था मुल्क की मईशत एक पहिए पर चल रही है। सरमायाकारी के लिए सहूलत अकाउंट मुतारिफ कराया।